श्रीमद् भागवत गीता। अगर ये श्लोक जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि यह श्लोक उस शाश्वत आकाश मतलब परम धाम, शाश्वत आकाश का मतलब है परम धाम का अगर वर्णन हम प्रस्तुत करते हैं तो निस्संदेह हमें आकाश की बहुत ही कल्पना है। हम इसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि और बिजली किसी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति द्वारा प्रकाशित है। हम अन्य लोकों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलक कहा जाता है। ब्रह्म संहिता में अगर हम देखें 5.37 में कि इसका अति सुंदर वर्णन मिलता है। लिखे हैं कि गोलक एवं निवसत्य ही खिलात्मात्मभूतः। भगवान अपने धाम गोलक में नित्य निवास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा है। ऐसे काल्पनिक चिंतन को नित्य उत्साहित करने के लिए ही अवतार लेते हैं और अपने श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तरह है। वे अपनी सर्वशक्तिमता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां तो बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें आध्यात्मिक आकाश की तेजमय किरणों जो ब्रह्म ज्योति में असंख्य लोक तैर रहे हैं, यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है, और आनंदमय तथा चिन्हमय लोक जो भौतिक नहीं है इस ज्योति में तैरते रहते हैं। भगवान कहते हैं न तद्भाष्यते सूर्यो न सांसकः न पावकः यद गत्वा न निर्वर्ते तद्धाम परमम्। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच जाता है उसे इस भौतिक आकाश में लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक माने ब्रह्म लोक को भी अगर प्राप्त कर ले तो चंद्र लोक का तो कहना ही क्या। तो वहां भी वही जीवन की परिस्थितियां हैं, जन्म, मृत्यु, व्याधि और जरा होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इस 4 नियमों से मुक्त नहीं है। अगर हम बात करें सारे जीव का एक लोक से दूसरे लोक में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हम यांत्रिक व्यवस्था करके जिस लोक में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य लोक में जाना चाहते हैं तो उसकी विधि होती है, इसका भी उल्लेख है। यान्ति देवव्रता देवान पितृण यान्ति पितृव्रतः। यदि हम एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश है कि यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर लोक स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न स्थितियां हैं, उच्चतर, मध्यम और निम्नतर लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। भगवत गीता बताती है कि किस तरह अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान मतलब द्वारा उच्चतर लोकों यानी मैंने देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है। इस तरह चंद्रमा, सूर्य, अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी भगवत गीता में हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती। क्यों? क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्ष हो, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, तक यात्रा करके सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए। फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक, कृष्ण लोक, आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां ये असुविधाएं नहीं होगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण का आदि धाम है। और ये सारी जानकारी भागवत गीता में दिया हुआ है, इसमें उपदेश भी दिया हुआ है। हम सभी जाने अपने जीवन को बहुत अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं आध्यात्मिक आकाश में, मतलब कि वास्तविक आनंद में जो जीवन की शुरुआत हम कर सकते हैं।